Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine and doing your math very well. Well students, today we are going to solve two more parts of exercise number 8.1 and question number is 2. So let's start, but before that I recommend you to make your cell phone position horizontal and also make resolution high so you can watch the video and the all steps of the question clearly. Also share this video with your friends and fellows so they can also take benefit of these questions. I repeat this in Urdu for Urdu medium students. आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सवाल नंबर 2 का 2 और पार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने सेलफोन की पोजीशन को आप हॉरिजॉन्टल कर लें, रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ये 9th क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, तो आइए करते हैं। पार्ट नंबर कर हम लिख लेते हैं 9th। x is equal to 1/2 and the part number 10 is 3y is equal to 5x. वेल स्टूडेंट्स, पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर टेबल ऑफ पॉइंट्स बना के हम ग्राफ में उसको पॉइंट्स को लोकेट करके शो कर देंगे। तो चलिए आइए पहले पार्ट नंबर 9 करते हैं, दैट इज़ x इज इक्वल टू 1/2। तो x को कह रहे हैं कि 1/2 इक्वल है, तो 1/2 हम ग्राफ में 1/2 कैसे शो करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सी हियर x 1/2 है, तो यानी ये हाफ है। किसी भी चीज़ का हाफ क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 डिवाइड हो रहा है किस पे? 2 पे। तो आप पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 2 5 7 10। तो ये x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 0.5 के, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 0.5 यानी हाफ के। अब टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में और ग्राफ में हम ये वैल्यूज़ शो करेंगे और पुट भी करेंगे। तो चलिए आइए पहले टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स टेबल ऑफ पॉइंट्स जो है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट जो अभी इक्वेशन सॉल्व किया x इज इक्वल टू 0.5 लिख लिया मैंने। तो टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, x और y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ भी हम स्केच करेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए x के पॉइंट, x क्या है? 0.5। तो सारे जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 0.5 एंड सो ऑन। अब y क्या है स्टूडेंट्स? y हमें नहीं दिया गया, दैट मीन्स के वो क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हमारा टेबल ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ हो गया। यानी x एक्सिस में हम फर्स्ट क्या देखेंगे? 0.5 और वो किसके इक्वल? y में देखेंगे 1 के। इस तरह हम लोकेट कर लेंगे। चलिए ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y। आज स्टूडेंट्स थोड़े मैं ये पॉइंट जो है गैप के साथ दे रहा हूँ ताकि हमने हाफ भी शो करना है ताकि हम इजीली इसको शो कर सकें। चलिए जी, अब यहाँ पे 1 2 3 4 और सो ऑन। यहाँ पे प्लस का y एक्सिस में 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 सो ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? अब हमने जस्ट आखिरी हमारा स्टेप रह गया, 0 x और y एक्सिस दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ पे 0 पे ही आएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने पहला पॉइंट क्या देखना है? 0.5 और 0.5 x में देखना है, यानी 0 से लेके ये 1 तक जो है इसका हाफ तकरीबन ये यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हम ये फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे और ये किसके 1 के इक्वल है? y एक्सिस के 1 के, यानी यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस का +1 और यहाँ पे हाफ। ठीक है जी। अब x एक्सिस में 0.5 ही देखना है
किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स? 2 के भी। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 3, और इसी तरह आगे सो ऑन चलता रहेगा। अब अगर हम इसे नेगेटिव में देखें तो -1 के इक्वल आ रहा है, फिर -2 के इक्वल आ रहा है, फिर -3। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ग्राफ पेपर के ऊपर, ये फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसमें कर्व आ गया स्टूडेंट, और ये हमारी प्लेन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 और 2 = x। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि इक्वेशन पहले मुश्किल लग रही थी, लेकिन इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके बाद हमने पॉइंट्स इनके यहाँ पे टेबल बना के वहाँ पे पुट कर दिया। 0.5 यानी हाफ एक्स एक्सिस में तमाम ले लिया, वाई के तमाम पॉइंट्स किसके इक्वल थे? 0 के, प्लस में भी और माइनस में। तो इस तरह हमारी ये प्लेन ड्रा हो गई है। ये देखिए, ये प्लस में जा रही है और ये माइनस में जा रही है, बिल्कुल इक्वल जा रही है। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी, और इसका डिस्टेंस 0 से और 1 के दरमियान होगा 0.5 पे, यानी हाफ ऑफ 0 और 1 के हाफ पे होगा। ठीक है, दैट मीन्स 1/2। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए एक और पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स 3y = 5x। तो पहले इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3y, वो कह रहे हैं कि 5x इक्वल है, तो y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जानिब राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? जी हाँ, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? y = 5/3x। तो चलिए अब थोड़े से पॉइंट्स बना लेते हैं हम। 5 और 3 है, उसके साथ x भी लिखा हुआ है। अगर x की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो x की वैल्यू क्या हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल 0, 1, 2, 3 हम पुट करके 2-3 वैल्यूज यहाँ से भी निकाल लेते हैं y की। वो कैसे? x की जगह 1 पुट करें तो ये बन जाएगा y = 1/3। एक और वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 10/3। कैसे स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है? हमने 1, 2, 3 पुट कर रहे हैं, y = 5 2 10/3, 10/3। अभी इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट्स में भी लेके आएंगे ताकि हम ग्राफ पेपर पे शो करें। अब एक और x की जगह 3 पुट कर लें, 3 से यहाँ कैंसिल हो गया और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास y = 5 आ गया। इसी तरह ये सॉन चलता रहेगा। चलिए इनको डेसिमल में निकाल लेते हैं। 1/3 अगर हो तो ये 1 डिवाइड होगा, 0 लगा के 3 3 9, 3 3 9, और ये सॉन चलता रहेगा, यानी 0.33। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए 10/3। 10/3 क्या होगा स्टूडेंट्स? उसको भी हम 3 3 9, 3.33 9, और ये सो ऑन चलता रहेगा, यानी ये आ जाएगा 3.33। और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड y = 5। अब y की वैल्यू एक हमारी है 0.33, फिर 3.33 और फिर y = 5। ये हमारी y की वैल्यूज आ गई हैं, और चूँकि यहाँ पे x नहीं दिया गया तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 और -1 2 3 पुट करेंगे टेबल के अंदर। चलिए पहले टेबल ऑफ पॉइंट्स बना लेते हैं। यहाँ छोटा सा टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ज़ीरो, ठीक है जी, और उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह इधर लेफ्ट में -1 -2 और सो ऑन चलेगा स्टूडेंट। अब 1 हमारा स्टूडेंट किसके आया है स्टूडेंट्स? जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी हमारे पास आंसर 1/3 आया था, और उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आया था 0.33। 2 पुट किया तो ये आएगा 3.33। 3 पुट किया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 आया, और इसी तरह इस तरह भी माइनस में आ जाएगा, -0.33 -3.33 और इस तरह -5 सो ऑन। तो हम
थोड़ा इस पॉइंट कर लेते हैं, पहले हम 0 देख लेते हैं। अब 3.33 और 0.33 इसमें ग्राफ में शो करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे 3 के पॉइंट निकालेंगे पहले, यानी 0 पॉइंट देख लेंगे ग्राफ पेपर में, 0 देख लिया। एक्स एक्सिस में हम स्टूडेंट्स 3 देख लेते हैं, 3 एक्सिस का ये पॉइंट है, और ये किसके इक्वल वाई एक्सिस के आ रहा है प्लस के 5 के, जो कि यहाँ पे, ठीक है जी, ये 5। तो 3 किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 5 के बाद इसी तरह पॉइंट में आएंगे पॉइंट्स, और उसके बाद 10 आ जाएगा, तो 10 देखेंगे वो कहाँ पे आ जाएगा। इस तरह नेगेटिव में अगर देखें तो ये -3 आ रहा है और ये -5 आ रहा है। अब छोटे जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट ग्राफ पेपर में बन सकते हैं, बोर्ड पे मैं स्केच नहीं कर सकता। 0.33 वो यहाँ पे शो होंगे। जब हम ये +5 और -5 दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारी प्लेन ड्रा हो जाएगी, विच इज़ 3y = 5x। ठीक है जी, बहुत ही आसान है, देखने में मुश्किल थी। मुश्किल क्या थी, जो यहाँ पे हमने सॉल्व की, हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, कुछ टेबल ऑफ पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स को निकाला, और फिर वहाँ पे हमने ग्राफ पेपर पे स्केच कर दिया। सो दैट्स इट। तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो, कि नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से आप देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी किसी स्टेप की समझ नहीं आती कमेंट करके मुझसे पूछें, या मेरे नंबर पे डायरेक्ट आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मज़ीद कुछ पार्ट रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।